हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जो भारी आवेशित कण होते हैं, हेवी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो जब किसी मीडियम से पास होते हैं तो उनकी एनर्जी जो लॉस होता है, एनर्जी लॉस किस वे में होता है, कितना होता है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था और वो जो फॉर्मूला आया था वो कुछ इस तरीके से आया था, DE/dx, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आया था कुछ आपके लिखा हुआ होगा, ये लास्ट का जो वैल्यू अपने पास आया था वो आया था अपने पास जो वैल्यू आया था इसका, एक सेकेंड, हाँ, अपने पास जो वैल्यू आया था वो ये था 4πN(k²Z²) Z²e⁴ अपॉन mv²ln b मैक्स अपॉन b मिनिमम, ये आया था, ठीक है। और इसके बाद में बी मैक्स का जो वैल्यू कैलकुलेट किया था वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। बी मैक्स का वैल्यू आया था, बी मैक्स का वैल्यू आया था अपने पास में, यहाँ से 1/f वो b/v के इक्वल था, तो b का वैल्यू आया था v/f, है ना, ये वैल्यू आ गया था बी मैक्स का। अभी बी मिनिमम का वैल्यू और कैलकुलेट करते हैं, तो बी मिनिमम के लिए देखिए, बी मिनिमम के लिए और बी मिनिमम देखिए, मिनिमम के लिए देखो, इसका मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ हाइजेनबर्ग, वो अप्लाई करेंगे। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत के सिद्धांत से, इसके सिद्धांत से क्या हो रहा है, बाय द थ्योरी ऑफ, बाय द अनसर्टेनिटी थ्योरी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ऐसा आता है, ΔX इंटू ΔP ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, ये होता है ना, ये होता है। यहाँ पर इसको लगभग जो वैल्यू यूज करते हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो वैल्यू है वो इसकी जगह पे ये यूज करते हैं, वो इसकी जो वैल्यू है वो h यूज कर लेते हैं, कितना, केवल h/2 को केवल h लिख देते हैं। तो जो ΔX आता है वो क्या आएगा, वो आ गया h/ΔP। ΔP है संवेग में परिवर्तन। अब देखो ये है, अगर ΔP में जो परिवर्तन है वो मैक्सिमम होता है तो ये मिनिमम होता है। x क्या डिस्टेंस है एक तरीके से, ये इसमें अनसर्टेनिटी मिनिमम होता है। अगर ये मैक्सिमम होता है तो ये मिनिमम होगा, तो ये मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है तो ये मिनिमम होता है। तो ΔP क्या है, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। अब देखो एक बार, अगर पार्टिकल जो जा रहा है, ऐसा है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, इधर से ये पार्टिकल जा रहा है, इसका वेलोसिटी है v, ठीक है, इसका वेलोसिटी कितना है, v वेलोसिटी है। अगर ये पार्टिकल वापस से इस तरफ लौट जाए, वापस से बैक स्कैटरिंग हो जाए, वापस से ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, अगर इसके इफेक्ट से इतना चेंज आ जाए वेलोसिटी में कि वो जा रहा है वापस से ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो इधर जा रहा था वेलोसिटी v था, ठीक है। अभी जो जा रहा, ये इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v था, फाइनल वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, v2 इक्वल्स टू कितना, -v है एक तरह से, है ना। तो चेंज की बात करूं तो v1 माइनस v2, चेंज कितना हो गया, v माइनस v, ये चेंज हो गया 2v। तो वेलोसिटी में अधिकतम चेंज कितना हो सकता है, वेलोसिटी में चेंज मैक्सिमम हो सकता है 2v। तो वेग में मैक्सिमम चेंज कितना हो सकता है, 2v। वेग में अधिकतम चेंज, वेग में अधिकतम परिवर्तन 2v। मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी, मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी
वेलोसिटी के अंदर मैक्सिमम चेंज कितना आएगा 2v। मैक्सिमम चेंज कितना आएगा 2v। ये वेलोसिटी में मैक्सिमम चेंज है 2v। तो मोमेंटम में मैक्सिमम चेंज कितना हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम हो जाएगा। तो डेल्टा पी मैक्सिमम, समवेग में अधिकतम परिवर्तन, समवेग में अधिकतम परिवर्तन कितना होगा m इंटू 2v या 2mv लिख दो इसको ऐसे, मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि क्या हो गया 2mv। ये p मैक्सिमम हो गया, डेल्टा p मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम है तो ये क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो इफ डेल्टा p इज मैक्सिमम देन डेल्टा x विल बी मिनिमम, जो कि क्या होगा b मिनिमम के बराबर होगा। तो इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। तो ये अगर मैक्सिमम होता तो ये मिनिमम आएगा, तो ये जो है डेल्टा एक्स मिनिमम कितना आएगा, बी मिनिमम ये आएगा एच अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा पी का वैल्यू है 2mv, मतलब इसका वैल्यू इससे तो ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू इतना तो होना चाहिए, ये मिनिमम वैल्यू है ये, ठीक है। ये बी मिनिमम आ गया। बी मैक्सिमम क्या था, बी मैक्सिमम वॉच वी अपॉन एफ, दोनों का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कोई इक्वेशन नंबर आया था, इसका नंबर कोई लिखा था क्या मैंने कि कितने नंबर का इक्वेशन है मेरे को याद नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ। नंबर कोई लिखा था क्या इसका, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर कोई इक्वेशन नंबर नहीं लिखा था, तो इसको कुछ इक्वेशन नंबर लिख दो। इसको इक्वेशन नंबर ए लिख देना, पहले आपके लिखा हुआ है लास्ट लेक्चर से। तो ए के अंदर बी मैक्सिमम और बी मिनिमम का वैल्यू पुट करता है। देखिए समीकरण ए में बी मैक्स एंड बी मिनिमम का वैल्यू पुट करने पर का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी मैक्सिमम एंड बी मिनिमम इन इक्वेशन नंबर ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी मैक्स एंड बी मिनिमम इन इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन नंबर ए में वैल्यू पुट करो, तो इक्वेशन नंबर ए इज डी अपॉन डी एक्स। ये वैसे नेगेटिव ही है, नेगेटिव है मतलब ये हार्श को शो करता, लॉस को, एनर्जी लॉस को शो करता। क्या था ये, 4 पाई एन के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू पावर 4, 4 पाई एन के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 अपॉन बी वी स्क्वायर, बी वी स्क्वायर ही है ना, बी वी स्क्वायर नहीं है, एम वी स्क्वायर है। ये था एल एन बी मैक्सिमम। बी मैक्सिमम का वैल्यू क्या है, बी मैक्सिमम का वैल्यू है वी अपॉन एफ, है ना, 4 पाई एन के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू पावर 4, ये तो सही है ना, 4 पाई एन के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 एम वी स्क्वायर बी मैक्स। बी मैक्स इज वी अपॉन एफ, बी मैक्स इज वी अपॉन एफ, वी अपॉन एफ, और बी मिनिमम जो था वो आएगा एच अपॉन 2mv। तो ये वैल्यू मिल गया अपने को डी ई बाई डी एक्स, ये आ गया जो भी आया। इसमें एक चीज़ और देखो, k का वैल्यू जो होता है वो भी पुट कर दो। k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बाकी एम वी स्क्वायर नीचे ऑलरेडी है, जेड स्क्वायर इंटू ई टू पावर 4 एल एन, ये आ जाएगा 2mv स्क्वायर अपॉन एफ एच। ये मिला, पॉज करके कॉपी कर लेना इसको, आगे चलते हैं। ये देखिए डी ई बाई डी एक्स, ये मिला अपने को, क्या मिला, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या इसमें, कैंसिल आउट हो तो रहा है, क्या हो रहा है, एक तो 4 कैंसिल आउट हो गया इस एक 4 से, है ना, एक 4 बच जाएगा नीचे, पाई से एक पाई बच जाएगा नीचे, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बच जाएगा, और कुछ और तो कुछ नहीं हो रहा, बाकी ठीक है। तो ये है एन जेड स्क्वायर ई टू पावर 4, ये बचा 4 पाई एम एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर एल एन 2mv स्क्वायर अपॉन एफ एच। ये मिल गया अपने को फाइनल फॉर्मूला, और ये हाश को शो कर रहा है, एनर्जी लॉस को शो कर रहा है, तो इसको नेगेटिव से भी लिख देते हैं ऐसे, एनर्जी लॉस,
एनर्जी लॉस है, जो नेगेटिव साइन है एनर्जी लॉस को शो कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि पर सेंटीमीटर या पर यूनिट लेंथ कवर करने पर कितना एनर्जी लॉस होगा, ये यहां से ये शो होता है। ठीक है, तो इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। मैं यहां पे लिखता हूं, ये क्या है, ऋणात्मक चिन्ह किसको बताता है, ऊर्जा हाश है, ये ऊर्जा हाश को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। नेगेटिव साइन represents the negative sign represents the energy loss। और ये क्या आया है, प्रति एकांक दूरी चलने पर ऊर्जा में कितना ह्रास होगा, ये है पर यूनिट डिस्टेंस कवर करने पर एनर्जी लॉस कितना होगा। ठीक है, क्या है ये, प्रति एकांक दूरी चलने पर ऊर्जा हाश एनर्जी लॉस इन पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, इन पर यूनिट डिस्टेंस, ये आ गया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, सही आया है कि नहीं। जेड स्क्वायर e⁴ n 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर mv² ln 2mv² fh। ठीक है, इसको बोर शक्ति भी बोलते हैं, बोर फॉर्मूला बोलते हैं, बोर सूत्र। दिस इज नोन एज ऑल्सो बोर सूत्र, बोर फॉर्मूला। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, निरोधी विभव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निरोधी विभव। तो यहां पे लिख लेना dE/dx को निरोधी विभव भी कहते हैं, निरोधी विभव भी कहते हैं। dE/dx is also known as stopping potential, this is known as also stopping potential। ठीक है, ठीक है भैया, ये मिल गया। ये एक हो गया कि अगर हेवी पार्टिकल्स है, अगर कुछ भारी कण है, आवेशित है, चार्ज्ड हेवी पार्टिकल्स है, वो अगर किसी मीडियम से पास होते हैं तो उनकी एनर्जी लॉस होता है पर यूनिट डिस्टेंस कवर करने पे, वो इतना होता है, यहां से कैलकुलेट करते हैं। ये तो हेवी पार्टिकल्स के लिए हो गया। अब हमने ये बोला कि हेवी पार्टिकल्स के लिए ये चीज है, तो जब मीडियम के अंदर एंटर करेगा और एंटर करने से लेके कितनी डिस्टेंस तक जाते जाते रुक जाएगा, क्योंकि एनर्जी लॉस होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जीरो हो जाएगी एनर्जी। तो एनर्जी जीरो कहां पे होगी, उससे पहले जितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, इसको बोलते हैं रेंज, परास। तो ये जो परास है ये कितनी होगी, ये और कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करें तो ये परास एनर्जी जो रेंज है इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। करें, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में वैसे भी इसका डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ओके।